आज मैं सर्वाइव करने वाला हूँ एक ऐसे वर्ल्ड के अंदर जिसके अंदर जन्म लेना ही एक बदकिस्मती है। इस वर्ल्ड के अंदर चारों तरफ है डंजियंस और इन डंजियंस के अंदर भरे पड़े हैं। So I got a lot of comments on my videos that my Facebook account has been blocked or banned without any reason and I am unable to create another Facebook account. If you are also facing this problem, then you can use GoLogin. So what is GoLogin? GoLogin is the best browser for multi-accounting. You can manage multiple accounts on any platform such as Facebook, Instagram, TikTok, eBay, LinkedIn and many more with no bans. You can log into multiple accounts on a single device just like a regular browser without triggering unexpected suspicious checks. Plus, it is super easy to use, which is a huge plus. If you are interested, we have got a special 40% discount just for our listeners. You can find the link to GoLogin in the description below. खतरनाक, जानलेवा और चीर फाड़ करने वाले मॉन्स्टर। तो क्या मैं इसमें सर्वाइव कर पाऊंगा? जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, वो भी 100 डेज इन सोलो लेवलिंग का। और तो और वीडियो को डाले हुए बहुत दिन हो गए हैं, तो रिच डाउन ना हो इसीलिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। एंड कमेंट के अंदर बताना मत भूलना कि सोलो लेवलिंग एनीमे के अंदर आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद है। सो विदाउट एनी फर्दर वेट, लेट्स गेट इनटू इट। तो आज की हमारी कहानी शुरू होती है हॉस्पिटल से, और ऐसा क्यों है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो ये हूँ मैं। ना कोई बात नहीं एडिटर, आराम से नर्स को दिखाओ। ओके, मैं तो वीडियो के एंडिंग के 1-2 सेकंड में आऊंगा तो भी चलेगा ना, सुखी सोपारी के। तो ये हूँ मैं, एक रूखा सूखा चमड़ी पहलवान, आपका अपना प्यारा मेन कैरेक्टर। मेरा नाम है संग जिंदा हूँ। सो बेसिकली अपने दोनों ही सुनहरे कुले पे 4 इंजेक्शन खाने के बाद मैं यहाँ पर हॉस्पिटल में पड़ा हूँ। और ऐसा क्यों है उसको जानने के लिए मुझे आपको लेके जाना पड़ेगा भूतकाल में। ये बात है 700-800 करोड़ों सेकेंड्स पहले की। सब में एक सुबह सवेरे घोड़े की नींद में ऊंट वाली पोजीशन में सोया हुआ था। बिल्कुल ये वही वक्त था जब मुझे कोई भी उठाने वाला नहीं था, क्योंकि मैं सोया हुआ था। ठीक है, मजाक को साइड पे रखते हुए आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास था, क्योंकि गाइस आज मैं बनने वाला था एक हंटर। अगर आपको पता नहीं है तो बताना चाहूंगा कि इस वर्ल्ड के अंदर है बहुत सारे डंजियंस जिनके अंदर से निकलते हैं मॉन्स्टर्स और उनको मारते हैं हंटर्स। तो हंटर बनने के लिए हमें जाना पड़ेगा हंटर एसोसिएशन पे, बट उससे पहले मुझे करना है एक इम्पोर्टेंट काम, जो कि है मुतना। ऑब्वियसली यार सुबह सुसु लगती है। एनीवेज, तो जब तक मैं सुसु करता हूँ तब तक आप जाकर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। आगे अपनी टंकी को खाली करने के बाद मैं निकल गया हंटर एसोसिएशन की तरफ। हंटर एसोसिएशन मेरे घर से बहुत ही दूर था। दैट्स व्हाई आई यूज माय टार्जन दी वंडर कार। नहीं, मैं इस वाली गाड़ी की बात नहीं कर रहा। हम टट्टी गाड़ियां नहीं लेते। मैं बात कर रहा हूँ टार्जन दी वंडर कार की, जो कि ये वाली भी नहीं है। देखो हमारा फंडा क्लियर है, हम टट्टी गाड़ियां नहीं लेते, हम ऐसी गाड़ियां लेते हैं जिसके ऊपर हम टट्टी कर सके। बिल्कुल सही। तो आपके सामने पेश है हमारी टार्जन दी वंडर कार। क्यों भगा डाला ना, आई मीन हिला डाला ना। तो 2 किलो टट्टी पर आवर की रफ्तार से मैं फाइनली पहुंच गया हंटर एसोसिएशन की मेन ऑफिस पे। नहीं, ये मेरे हगने की आवाज नहीं थी, मैंने सिर्फ अपनी गाड़ी को लॉक किया है। एनीवेज, तो आगे मैं जाता हूँ हंटर एसोसिएशन के अंदर, जहाँ पर मेरी तरह बहुत सारे नए नमूने आए हुए थे। आई मीन लुक एट देम यार, मुझे किसी में भी काबिलियत नहीं दिख रही एक जोरदार ऑसम सुपर डुपर हंटर बनने की। एक मैं ही हूँ जो कि लग रहा है कि एस रैंक हंटर बनेगा। बाय द वे गाइस, हंटर के अलग अलग रैंक होते हैं, जिसमें एस रैंक का हंटर सबसे ऊपर आता है और ई रैंक का हंटर सबसे नीचे आता है। बट हम यहाँ पर एस रैंक के अलावा कोई बात ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमें एस रैंक ही मिलेगा, क्योंकि हमारा नाम भी एस से शुरू होता है। तो हंटर एसोसिएशन का पहला फ्लोर है शॉप फ्लोर, जिसमें वेपन, फर्नीचर, चड्डी बनियान यानी कि आर्मर बार्मर वगैरह वगैरह सब कुछ मिलता है। बात करें सेकंड फ्लोर की, तो उसमें होती है हंटर्स के रैंक की तपास। क्या तपास? इस वर्ड को सुन के मुझे सरकारी हॉस्पिटल की याद आ गई। एनीवेज, तो मैं फाइनली पहुंच जाता हूँ रैंक तपासिंग आई मीन टेस्टिंग एरिया पे, जहाँ पर थे सेक्रेटरी और जोरो। अबे यार ये लूफी वगैरह बार बार खो जाते हैं। जोरो भाई, लूफी और आपका क्रू नहीं बल्कि आप खो गए हो। एनीवेज, तो आगे सेक्रेटरी साहब मुझे अपने एस रैंक को तपास करने की पूरी प्रोसेस बताते हैं, जिसमें सबसे पहले मुझे रखना था इस बड़े से क्रिस्टल के ऊपर अपना हाथ और बोलना था ऑल इज वेल। आई मीन इस बड़े से क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखते ही मुझे अपने रैंक के बारे में पता चलेगा। तो एक बहुत ही बड़े धमाके के साथ हमें अपना रैंक पता चल गया। हम थे मेज हंटर और हमारी रैंक थी यस नहीं बल्कि डैश यानी कि